अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे शाहीनों का जानदार खेल, कराची में बरसते बादल, गैस बहुत महंगी हो गई, सस्ते मोबाइल से बड़ी डकैतियां, और गन पॉइंट पर शादी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो टेस्ट की पहली इनिंग्स में श्रीलंका की टीम 166 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ। 36 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इस मौके पर दिनेश चंदीमल और धनंजया डिसिल्वा ने थोड़ी सी मजामत की। धनंजया 57 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहे। दिनेश चंदीमल ने 37 रन की इनिंग्स खेली। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3 और शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। बारिश की बात करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गुलिस्तान जौहर में जल थल एक हो गया है। मलीर, नागन चौरंगी और गुलजार हिजरे में भी बरसात हुई है। अबुल हसन अस्फानी रोड, सोहराब गोट और यूनिवर्सिटी रोज भी इनमें शामिल है, जहां पर रिमझिम हुई है। गर्मी का जोर टूट गया है बारिश से और शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से शहर में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। ये बरसात इस वक्त जारी है। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हुआ है। गर्मी का जोर टूट गया है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, आयशा मंजिल, अजीजाबाद, गुलिस्तान जौहर वो इलाके जहाँ पर बारिश हो रही है। मलीर, नागन चौरंगी, गुलजार हिजरी में भी बरसात हुई है। अबुल हसन अस्फानी रोड, सोहराब गोट और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश हो रही है। गर्मी का जोर टूट गया। शहर कायद में शदीद गर्मी का मौसम था और अब जो मौसम की तब्दीली है उससे शहरी बेहद खुश हो गए हैं, मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में आज और कल मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है, जो कि वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। कुछ इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में तेज बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही हैं सुबह से, और अभी भी बताया जा रहा है कि गुलशन हदीद, स्टील टाउन, आयशा मंजिल वो इलाके हैं जहाँ पर तेज बारिश हुई है। अजीजाबाद, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हो रही है। मलीर, नागन चौरंगी, गुलजार हिजरी भी बारिश होने वाले इलाकों में शामिल है। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन हमें ज्वाइन करी है, उनसे मजीद जानते हैं। जी मरियम। देखिए, बिल्कुल शहर कायद के तकरीबन तमाम ही इलाकों से जो है हमें बारिश की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं और इस वक्त जो है सरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, नया नाज़माबाद, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार और स्टील टाउन में जो है इस वक्त मूसलाधार की बारिश की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। जबकि अगर बात की जाए दीगर इलाकों की शहर के, तो ज़िला जनूबी, ज़िला गरबी और दीगर इलाकों में भी जो है दरमियानी से तेज़ दर्जे की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बाद इसकी शिद्दत में जो है कमी आना शुरू हो जाएगी और कल तक जो है वो ये सिस्टम शहर से जो है वो निकल जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में 20 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई थी और सबसे कम बारिश जो है वो 0.6 जो है वो जिना टर्मिनल पर जो है रिकॉर्ड की गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में मानसून का एक और स्पेल है जो कि कराची में बारिश नहीं था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मरियम हसन, हमें आगाह करी थी सूरत हाल से। और कराची का मौसम कैसा है, कौन से इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, कौन से इलाके जहाँ पे हल्की बारिश हो रही है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा कफ़ील अहमद भी हमें आगाह करेंगे सारी सूरत हाल से, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी कफ़ील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो आज दूसरे रोज़ भी जो है वो जारी है। कल भी जो है वो बारिशें हुई, ताहम इस मरतबा जो है अगर हम बात करें दोपहर के बाद से अब तक लांडी, शाह फैसल, गुलशन हदीद, मलीर, बल्दिया साइड, ये वो इलाके के जहाँ कहीं तेज़ है और कहीं हल्की बारिश है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि कराची वालों के लिए उस तरह तो बारिशें नहीं हुई, ताहम इस मरतबा जो बारिशें हुई हैं उसमें तो मुकम्मल तौर पर पूरे अंदाज से जो है वो बारिशें नहीं हो सकी, लेकिन कल ही सिस्टम जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद एक और स्पेल है जो कि
तवक्का है अगस्त के अंदर या जुलाई के एंड के अंदर। तो अब ये सूरत हाल है जो अपने कराची वाले जो खासे हब्स और गर्मी के शिकार थे, कुछ इलाकों के अंदर जहाँ बारिश हुई है वहाँ खुशगवार हो गया मौसम, और अभी भी यहाँ जो है वो मौसम अबर आलूद है, लेकिन हब्स की सी जो है वो थोड़ी बहुत कैफियत ज़रूर है। और जो अपने कराची के शहरी हैं वो यही तवक्का कर रहे हैं कि बादल बरसेंगे और गरज चमक के साथ जो है आपका के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं, जिनमें मियां असलम, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी शामिल हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ अहमद शेख, हाफिज़, फरहत अब्बास और भी दीगर नाम सामने आ रहे हैं। मुनीर बाजवा मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। मुनीर बाजवा, ये कहेगा मजीद कौन कौन से नाम इसमें शामिल है इस फहरिस्त में? जी मुनीर बाजवा, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी का नाम इनमें शामिल है। इसके अलावा मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी शामिल हैं। गुलाम अब्बास, सईद सिंधु, उज़्मा खान भी इसमें शामिल हैं। मुनीर बाजवा से मजीद तफसीलात जानते हैं। मुनीर बाजवा, कहिएगा इश्तिहारी करार दिया गया इन 22 रहनुमा को, इनमें इन फहरिस्त में मजीद कौन कौन से नाम हैं? मुनीर बाजवा से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा, और ये वो रहनुमा हैं जो कि अभी मंजर आम पर दिखाई भी नहीं दे रहे। इम्तियाज़ अहमद शेख, फरहत अब्बास, वासिक क़य्यूम, आज़म स्वाति के नाम भी इनमें शामिल हैं। और किन मुकदमात में इनको इश्तिहारी करार दिया गया है ये तो डिटेल सामने आएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें कई मुकदमात का सामना है, और अब 22 ऐसे रहनुमा ने इन मुकदमात में इश्तिहारी भी करार दिया गया है जो कि पेशियों पर हाजिर होते दिखाई नहीं देते। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी शामिल हैं। इम्तियाज़ अहमद शेख, हाफिज़, फरहत अब्बास, वासिक क़य्यूम और आज़म स्वाति भी शामिल हैं। गुलाम अब्बास, सईद सिंधु, उज़्मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास भी इसमें शामिल हैं। अहमद खान नियाजी, खालिद गुज्जर, करामत अली खोखर के नाम भी इस फहरिस्त में हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। तो इस वक्त आपको ये खबर दे रहे हैं कि मियां असलम, हमाद अजहर, फ़रूख हबीब और दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया है। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन नियाजी शामिल हैं। इम्तियाज़ अहमद शेख, हाफिज़, फरहत अब्बास, वासिक, इसके अलावा आज़म स्वाति इसमें शामिल हैं। गुलाम अब्बास, सईद सिंधु, उज़्मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास शामिल हैं। अहमद खान नियाजी, खालिद गुज्जर, करामत अली खोखर के नाम भी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा इश्तिहारी करार दिए गए हैं, जिनमें मियां असलम, हमाद अजहर, फ़रूख हबीब, जुबैर नियाजी इश्तिहारी करार दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर रहनुमाओं को भी इश्तिहारी करार दिया गया है। एक और खबर, साइफर तहकीकात, असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। असद उमर 2 घंटे से ज़ायद GIT के सामने पेश रहे। असद उमर बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब वही, ये असद उमर का बयान सामने आया है। असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और जो अहम ओहदे हैं उनसे बहरहाल वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। साइफर तहकीकात में वो पेश हुए हैं और उन्होंने FIA को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। बात करते हैं कुछ महंगाई के हवाले से। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुकूमत आवाम को महंगाई के झटकों पर झटके देने में मसरूफ है। पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी है। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया, हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज्यादा इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। पहले पेट्रोल छिड़का, फिर बिजली गिराई, अब गैस बम की प्लानिंग होने लगी। डू मोर का मुतालबा सामने आया IMF की तरफ से। कहा गया जल्दी करें, गैस कम से कम 45% महंगी कर दें। ज़राए के मुताबिक IMF ने गर्दिशी कर्जा कम करने का नया प्लान भी मांग लिया। हिदायत की काबीना जुलाई के आखिर तक कर्ज मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे। गर्दिशी कर्ज के 392 अरब की अदायगी के इक़दामात किए जाएं।
रवां वाली साल से मुकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। कंपनियों से गैस नुकसानात रोकने का तरीकाकार तैयार किया जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को गैस कीमत बढ़ाने का प्लान दे दिया। पहले बिजली और फिर 2 दिन के बाद गैस के निर्खों में इजाफे का इम्कान। अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज़ के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। शहर ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, बिजली ਵਧਾਤੀ, गैस ਵਧਾਤੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ कोई बंदा नहीं है। बंदा जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है, तो ऐसे हालात में जो है वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए जो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है और बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। ये कट एंड पेस्ट वाला काम चल रहा है। फ्यूल कम किया, बिजली बढ़ा दी, पहले 4 रुपए 99 पैसे बढ़ाई, अब 7 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दी है। ये जहर का प्याला जी अवाम को अब रोज पीना पड़ना है। इसके लिए मेंटली अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ये जुल्म की इंतहा है। गैस आपके पास पहले से चली गई है और बिजली का आखिरी दिन है और मुसलसल बिजली और गैस के बिलों में इजाफे और बाकी अशा पर जो चीज़ों पर तूफान बर्पा किया गया है, ये हुक्मरानों की शाह खर्चों का नतीजा है। जो लोग जो हुक्मरान मस्जिद के अंदर टेलीविजन का बिल भेजे तो हुक्मरान नहीं, यहूदी है, यहूदी। बिजली है, अभी आप देख रहे हैं मेरे से पसीना बह रहा है। ये दुकानदार है सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। खबर आपको दें कि आवाम पर बिजली गिराने की प्लानिंग फी यूनिट 7.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा मामले की तफाइजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका, जो सिफारिश करना थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई हुकूमत ने दावा किया कि हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले कि लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। और कराची से खबर आपको देंगे, जहां पर डिजिटल डकैतियां करने वाले 3 डाकू कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। ये मुल्जिमान ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाते थे। 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूटी गई। मुल्जिमान ने वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल करने का एतराफ कर लिया। खबर है कि लाहौर के ताजर से 33 लाख रुपए लूटने वाले डकैत गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पेशावर पुलिस ने मुल्जिमान से 11 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान सज्जाद, शहरियार और इस्माइल का कई वारदातों का एतराफ। मुल्जिमान ने 21 मई को लाहौर के ताजर शाहिद महमूद से 33 लाख रुपए छीने थे। मुल्जिमान का ताल्लुक मुनज़्ज़म राहज़न गिरोह से है। पेशावर पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताएगा, बड़ी एक अहम कार्रवाई की गई है, ये तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के ताजर से 33 लाख रुपए लौटने वाले राहज़न गिरोह को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 अरकान सजाद, शहरियार और इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 11 लाख रुपए भी बरामद कर लिए, जबकि दीगर साथियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान ने 21 मई को लाहौर के ताजर शाहिद महमूद से 33 लाख रुपए छीने थे और पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दीगर वारदातों का भी इस्तराफ कर चुके हैं, जबकि मुल्जिमान का ताल्लुक जो है वो मुनज़्ज़म गिरोह से बताया जा रहा है और इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेज़ी से नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आएगी। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। इंशाअल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करे और हम आगे बढ़े। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के ज़ाया हो रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल हमारी इकॉनमी में। इसको जब तक हम यानी जंगी बुनियादों पर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, सनत और हिरफत और ज़राअत का पहिया तेजी से नहीं घूमेगा।
साइफर एक हकीकत है जिस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। साइफर की नोयत ये थी कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एक नहीं बल्कि 2 इजलास बुलाए गए। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया। पहले भी कह चुका हूँ और आज दोहरा देता हूँ कि साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है, और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मंजूरी की तरदीद कर दी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान सेटअप के लिए अब तक पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी हुकूमत से राब्ते में है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी एक बनाई गई है, और जो भी नाम आएंगे, जो भी डिस्कशन होंगे, वो 3 रुकनी कमेटी जो है पार्टी की, वो उस मुशावरत में होगी शामिल, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। जो कल से टीवी पे बातें चल रही थी, और मैं देख रहा अभी भी मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों ने, भाइयों ने मुझसे वही सवाल पूछा, तो मैंने कहा वो चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार कर दूँ। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।